मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था, और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वो खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते, और वही डर फिरौन के घमंड को और भी बड़ा कर देता था। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। लेकिन एक दिन उसके इस घमंड को झटका देने वाला पहला अलामत सामने आया। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वह नील नदी की तरफ देख रहा था, वही नील नदी जिसे वह अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उसे उस नदी के काले पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखे सोने के ग्लास को उठाया और पानी पीने के लिए होठों से लगाया, लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वह गाढ़ा बदबूदार खून बन गया। फिरौन ने जोर से जाम को फर्श पर दे मारा। नहीं, वह चीखा, यह मूसा का जादू है, यह हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन यह हकीकत थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए थे। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ फिरौन, अब भी वक्त है, बनी इज़राइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपनी हंसी उड़ाई थी। मैं मिस्र का रब हूं, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज, सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन फिरौन भूल गया था कि मिट्टी का बना इंसान जब खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज को भेजती है। अल्लाह का गजब उतरना शुरू हुआ। वह मिस्र जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, अब एक बदबूदार नरक बन चुका था। 1. खून का कहर। सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र का हर कुआं, हर नहर, हर घड़ा खून से भर गया। मिस्रवासी प्यास से तड़प रहे थे। अजीब बात यह थी कि जब कोई बनी इज़राइल का गुलाम पानी पीता तो वह साफ और ठंडा पानी होता, लेकिन जैसे ही कोई फिरौन को मानने वाला उसे छूता, वह गाढ़ा खून बन जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। उसके होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे। वह चिल्लाता, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पानी साफ हुआ तो फिरौन का घमंड फिर लौट आया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाक था, 2 मेंढकों का हमला। फिर अल्लाह ने दूसरी फौज भेजी, मेंढक। ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। सोचिए उस मंजर को। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वह खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वह बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में न चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज थी, डर डर, और लोगों की चीखें। बादशाह